हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 23 जून 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप टेलीग्राम पर एग्ज़ाम गुरुजी सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो यहाँ आपको हम डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट अपडेट करते हैं, ताकि आप ना केवल करंट अफेयर देख पाएँ, पढ़ पाएँ, बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएँ। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको एमपीपीएससी 2020 के लिए 125 टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा ये हमारे प्रिंटेड नोट्स का कोर्स है और ये फुल कोर्स है पीएससी प्री के लिए, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। सफलता और कुछ भी नहीं, जो आप डे बाय डे करते हैं, बार बार किसी चीज़ को करते हैं, यानी कि निरंतर करते रहते हैं और प्रतिदिन करते रहते हैं। डेली कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो प्रयास कर रहे होते हैं, वही छोटे छोटे प्रयास एक दिन सफलता के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सतत रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमारी सफलता की तरफ आगे लगातार काम करते रहना चाहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है, और ये बनाया गया है गैरसैंण को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए, पहला उत्तर नमन सक्सेना का है, दूसरा उत्तर मंगल का है और तीसरा उत्तर अर्जुन विश्वकर्मा का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन की। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है एनसीईआरटी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब देखा गया? तो ये 21 जून को हुआ। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और चौथा प्रश्न, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का किस भाषा का संस्करण लॉन्च किया गया था? इसका हिंदी संस्करण भी अब लॉन्च कर दिया गया है, जो कि नीट और मेडिकल की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है। छठवां प्रश्न, मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये टॉप 10 में पहुंच गए हैं और ये 90वें स्थान पर हैं। सातवां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? और ये लगाया है 0.1%। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 की दवा लॉन्च की है? ये ग्लेनमार्क फार्मा है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि कौन सा आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच यानी कि आईटीएफ के साथ मिलकर भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू करेगा? और ये शुरू की जाएगी नीति आयोग और आईटीएफ के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन फोरम के द्वारा। ये आपको याद रखना है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो नीति आयोग है वो 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच यानी आईटीएफ के साथ मिलकर भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू करेगा। और उद्देश्य ये है कि भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली जो परिवहन प्रणाली है उसके विकसित किया जाए, उसके मार्ग को ठीक किया जाए। आईटीएफ की बात करें तो इसके महासचिव यंग ताई किम हैं और नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हैं अमिताभ कांत, वो 24 जून को सार्वजनिक रूप से इस परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। बात करते हैं अब दूसरे प्रश्न की कि देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया मनसुख मंडाविया जी के द्वारा, जो कि मंत्री हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा, क्योंकि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं वो रामविलास पासवान है, ये राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। और इन्होंने देश में सबसे बड़े और पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। इससे औषधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की, जो कि एक संस्था है, उसके द्वारा किया गया है। बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार 2020 की जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम थी, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस
टेक्नोलॉजीज, ये इस बार की थीम रखी गई थी। 21 जून 2019 की 21 जून 1921 की बात करें तो इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं विजय खंडूजा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विजय खंडूजा, इनको जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में विदेश मंत्रालय यानी कि MEA में निदेशक के रूप में ये काम कर रहे हैं। खंडूजा की नियुक्ति जो है वो आर मस्कुई की जगह पर की गई है और जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात जिम्बाब्वे की करते हैं। यहाँ की राजधानी हरारे है, राष्ट्रपति इमरसन मनांगवा है और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है, यहाँ पर US डॉलर चलता है। चलिए मैप में मैं आपको अब जिम्बाब्वे लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जिम्बाब्वे जाना है तो आपको मूव करना पड़ेगा पश्चिम की तरफ। क्योंकि जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, तो यहाँ पर आप मैप में देखिए, ये जो देश आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है यही जिम्बाब्वे है, जिसकी राजधानी यहाँ पर हरारे आप देख पा रहे होंगे। अब जिम्बाब्वे की सीमा देखेंगे, उधर ऊपर जाम्बिया के साथ में लगती है, इधर बोत्सवाना के साथ में लगती है, नीचे की तरफ देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के साथ में लगती है और इस तरफ मोजाम्बिक के साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और ये गए हैं रूस की यात्रा पर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस की यात्रा पर मॉस्को गए हैं, जो कि रूस की राजधानी है। और रक्षा मंत्री जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और जो मित्र देशों की विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में जो विजय दिवस परेड होगी उस परेड में हिस्सा लेंगे। और इस परेड में भारत की पहली बार तीनों सेनाएं भी भाग लेने वाली हैं। याद रखिएगा, अभी तक एक ही सेना जाती थी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं को परेड में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम रूस की। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको अब रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको रशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। ऊपर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये रशिया है और इसकी राजधानी आप देखेंगे तो ये मॉस्को जो है यहाँ की राजधानी है, जहाँ की 3 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री हमारे जो है रक्षा मंत्री गए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन, इसका शुभारंभ किया गया है और उद्देश्य इस पवेलियन का ये है कि वितरण, उत्पादन और भारत में फिल्मांकन, पटकथा विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां की जाएं और फिल्म बिक्री समूहन को बढ़ावा दिया जाए। कुल मिलाकर सीधी बात है, फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा भारत में। इसके अलावा जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उनके द्वारा गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर तक में आयोजित होने वाला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसका पोस्टर और फेस्टिवल बुकलेट को भी प्रस्तुत किया गया। तो ये आपको याद रखना है, 51वां ये समारोह होगा और हर साल ये गोवा में ही आयोजित होता है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि कौन सी राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करेगी, और इसको लॉन्च किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो झारखंड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, इसी की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने वाली है और ये योजना जो है केरल के बाद झारखंड ऐसा दूसरा राज्य होगा जो अपने यहाँ पर शुरू करेगा। मनरेगा के विपरीत होगी। मनरेगा में क्या होता है, गांव की जो जनसंख्या होती है उनको 100 दिवसीय अकुशल श्रम दिया जाता है। इसमें शहरी क्षेत्र के रहने वाले जो अकुशल श्रमिक होंगे उनको 100 दिन का कार्य प्रदान किया जाएगा और इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री श्रमिक के नाम से, राइट। तो शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये इस बार का इसका नाम रखा गया है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बनता है श्रमिक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम झारखंड की। तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये झारखंड स्थित है।
झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, विधानसभा की 82 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है, सिंह भूमि हाथी रिजर्व है और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रमुख बांधों में मैथौन बांध है जो कि बराकर नदी पर है, चंडील बांध है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है और पंचेत बांध है जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि इतिहास में पहली बार कहाँ होने वाला अम्बुबाची मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। तो ये अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है, कामाख्या देवी मंदिर में होता है, असम में। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गुवाहाटी का जो ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर है उसमें 1565 से अब तक जितने भी उपलब्ध रिकॉर्ड हैं उसके अनुसार पहली बार ऐसा होगा जब कोविड-19 बीमारी के कारण इसकी जो फैलने की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए 5 दिनों के अम्बुबाची मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभी तक इतिहास में ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है। असम के राज्य पर्यटन के अनुसार मेले में कम से कम 5 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं और इसमें कई सारे विदेशी भी शामिल होते हैं। कामाख्या देवी मंदिर की बात करें तो ये भारत की जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। बात करेंगे हम आज के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। आज का हमारा सवाल है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर इसमें रहा है। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।